मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड एंड बेस। मेटल और नॉन मेटल एसिड और बेस से रिएक्ट करके क्या रिएक्शन करते हैं। नेम द बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसमें मेटल कौन सा है आपका, कैल्शियम। नेम ऑफ द एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनाता है ये, सल्फर बनाता है। ऐसे ही टेबल में आपको बेस के नेम लिखना है, एसिड के नेम लिखना है, मेटल के नेम लिखना है और कौन सा एसिड बन रहा है ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पानी में घुल जाती है। सल्फरस एसिड इज फॉर्म, और क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को हम फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं SO2। ये है सल्फर और ये है ऑक्सीजन, तो ये होगी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर को हम H2O फॉर्म में लिख सकते हैं। रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। तो द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। सल्फ्यूरस एसिड जो है वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो जनरली ऑक्सीडाइज ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो नेचर में, प्रकृति में जो ऑक्सीडाइज होते हैं नॉन मेटल वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसेस यू हैव रीड इन क्लास 7. Note down their name in table 4.4. Identify the metal or non-metal present in them which forms oxides with oxygen. Reaction with water. वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। धात्विक और अधात्विक वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या रिएक्शन देते हैं। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। जो सोडियम है वो मेटल फॉर्म में होता है, धातु है, वह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। इट रिएक्ट्स वेगरेशली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, और बहुत अधिक मात्रा में हीट जनरेटेड करता है इन द रिएक्शन। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसीलिए सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है जिससे कि वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन न करे। नेक्स्ट है, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर। सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली। आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है बट बहुत स्लोली करता है, धीरे करता है, और उसके ऊपर रस जमा हो जाता है, जंग जमा होता है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। और जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, थ्रो दे मे बी वेरी एक्टिव इन एयर। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। जो फास्फोरस होता है वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। और हमने पढ़ा था सोडियम मेटल है वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए उसको हम कहाँ रखते हैं, केरोसिनाइड में रखा जाता है। वैसे ही फास्फोरस नॉन मेटल है और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज्ड टू एयर। हवा के संपर्क में आने पर उसमें आग लग जाती है। तो टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फास्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। इसीलिए फास्फोरस को वाटर में स्टोर, पानी में रखा जाता है जिससे कि वो एयर के संपर्क में नहीं आए और उसमें आग ना लगे। रिएक्शन विथ एसिड। अब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड। मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये टेबल दिया हुआ है आपके पास। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल विथ एसिड्स। मैग्नीशियम टेस्ट ट्यूब लेबल है ये। सबसे पहला मेटल या नॉन मेटल है, मैग्नीशियम लिया हमने, ये मैग्नीशियम रिबन है। रूम टेम्परेचर में ये क्या करेगा, रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो वार्म होगा रूम टेम्परेचर में।
रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इनकी जो रिएक्शन है उसको रिएक्शन को स्टेपल में आपको कंप्लीट करना है कि रिएक्शन कैसा होगा और कितने जल्दी या फास्ट होगा. इज देयर अ डिफरेंस इन द वे metals and non-metals react with acid? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? जैसे ही हम माचिस की तीली को टेस्ट ट्यूब के पास में जलाते हैं तो एक अलग सी आवाज आती है, पॉप साउंड आता है. यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड. और जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, पर मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. दैट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, और उनके जलने पर हमें पॉप की ध्वनि सुनाई देती है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो कॉपर जो होता है Cu तांबा, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड. ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है. कौन? कॉपर. और नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. रिएक्शन विद बेसिस. अब मेटल और नॉन मेटल बेस के साथ क्या रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं देखते हैं. व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट एज बीफर? द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. जो पॉप साउंड होता है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंट की वजह से होता है. मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब जो रिएक्शन होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है. एक होती है पृथक्करण रिएक्शन जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. Recall the activity of their reaction between copper sulfate and iron. Copper sulfate and iron that you performed in class 7th. Let us observe some more reaction of that kind. बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है जिसको हम करके देखते हैं. क्या एक एक्टिविटी करते हैं. टेक अप 500 मिलीलीटर बीकर एंड लेबल देम A, B, C, D and E. 5 बीकर ले लेते हैं, उनको लेबल कर देते हैं. उसमें 50 मिलीलीटर वाटर इन ईच बीकर. डिजॉल्व इन ईच बीकर टी स्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस इंडिकेटेड इन फिगर. और सब में अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस मिक्स करते हैं. कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब ऑफ सम टाइम. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. देखिए बीकर ए में हमने क्या मिलाया? कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक ग्रेनेट. जिंक का ग्रेन्यूल मिलाया, कुछ चूरा मिला दिया. बी में कॉपर सल्फेट मिलाया और आयरन नेल मिला लिया. बीकर सी में जिंक सल्फेट मिलाया और कॉपर टर्निंग्स मिला लिया. डी में आयरन सल्फेट मिलाया FeSO4 और कॉपर टर्निंग्स मिलाया. ई में जिंक सल्फेट लिया और आयरन नेल लिया. इस प्रकार हम 5 एक्टिविटीज करके देखते हैं और देखते हैं कि उनके साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या रिएक्शन करते हैं. कॉपर सल्फेट इनके साथ क्या रिएक्शन करता है, जिंक सल्फेट क्या रिएक्शन करता है, आयरन सल्फेट क्या रिएक्शन करता है. ये हम एक्टिविटीज़ करके देखते हैं कि इनके रिएक्शन और इनमें कलर में क्या चेंज होता है, एसिडिक होता है कि बेस होता है. ये सारी एक्टिविटीज़ को हम करके देखते हैं. व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स? यू हैव रीड दैट वन metal displace another metal from its compound in aqueous solution. In beaker A zinc replace होगा, copper from copper sulfate से replace होगा. That is why the blue color of copper sulfate. जो copper sulfate में blue color क्यों disappears होता है? And a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. The reaction can be represented as follows. copper sulfate CuSO4 plus zinc ब्लू कलर का. तो क्या बनता है रिएक्शन होने पर? जिंक सल्फेट ZnSO4 बनता है. अब कॉपर रेड कलर का और ये कलरलेस होता है. यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर B इन अ सिमिलर मैनर. ऐसे ही बीकर
बी में भी यही पोजिशन होगी। आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज वाई देयर इज नो चेंज इन बीकर सी डी एंड ई। ए बी में चेंज हो रहा है बट सी डी ई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो पहले इसमें कन्फ्यूज हो जाती है। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why? When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? Remember that since is not arbitrary. It follows definite rules based on facts and the rules here is that zinc is more reactive than copper. zinc क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड आयरन से। ये मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल बट अ लेस रिएक्टिव आयन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई। इसकी वजह से डी और ई में कोई रिप्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता। कैन यू गेसेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमॉन्ग जिंक आयरन एंड कॉपर। यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के क्या यूजेज हैं? धातुएं और अधातुओं का बहुत सारे यूज है। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जो गैसेस होती हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ना, तो ये इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग में यूज़ की जाती है। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी जरूरी होती है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। जो घाव होते हैं उसमें जो पर्पल कलर का साउंड है वो नॉन मेटल में होता है, उसका यूज़ किया जाता है घाव को भरने के लिए। जो घाव हो जाते हैं, आपको दर्द हो जाते हैं, उसमें घाव बन जाते हैं, उसको भरने के लिए पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन होता है उसका यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, पटाखे बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे यूजेस किसके हुए? नॉन मेटल्स के। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत सारे और यूजेस हैं जिसका यूज़ आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के रूप में आप करते हैं। जो आप एक्सपीरियंस किया है उसको आप अपने से भी लिख सकते हैं और कर सकते हैं।